ये आप लोग देख सकते हैं जितेश जी की गाड़ी खराब हो गई है और ऊपर है चढ़ान, ऊपर चढ़ना है और देखो ये गाड़ी चढ़ नहीं रही है। मैं उतर जाऊं क्या? हाँ? चढ़ नहीं पाएगी मेरे ख्याल से, धक्का मारना पड़ेगा। मुझे उतरना पड़ेगा आराम से आराम से। आप ट्राई करो ना लेके आने का। जितेश जी की गाड़ी हो गई खराब और ये गाड़ी ना कल हम गणपति विसर्जन करने गए थे, तभी रास्ते में खराब हो गई। कल बारिश हो गई तो बारिश में ही धीरे धीरे ही चल रही थी, तो हम लोग घर तक तो पहुंच गए और अभी भी हम लोग घर से नारगोल के बीच वाले रास्ते में, मतलब यहाँ पे ब्रिज है तो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। तो ये जो चढ़ान है ना, यहाँ पे चढ़ नहीं पा रही है। कैसे जा रही है धीरे धीरे, ये ज्यादा जोर से चल भी नहीं पा रही है। और आप लोग पीछे का नजारा देखेंगे, बहुत सुंदर है यहाँ का। अभी यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे देखो बारिश जब होती है ना तो महीनों 2 महीनों लगातार होती है, तो अभी भी बारिश हो ही रही है यहाँ पे, बंद हुई नहीं है। बारिश हो रही है फिर रुक जा रही है ऐसे करके। और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। सुबह से तो बारिश हुई नहीं है लेकिन मौसम पूरा घिरा हुआ है कि बारिश होगी। लेकिन और देखो ये पूरा दरिया है बीच। आप लोग कभी हमारे साइड में आएंगे ना, उमरगाम, वापी, दमन, ये सब साइड, तो कोस्टल हाईवे से अगर आप लोग घूमेंगे जाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा आप लोग को। पूरा ग्रीनरी रहता है और दरिया के पास में इतना सुंदर लगता है ना कि आप लोग को क्या बताएं नजारा। और ये मैं कोस्टल हाईवे पे ही हूँ। ये सीधा जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये दमन जाएगा और पीछे एकदम आप यही रास्ते पकड़ के पूरा पालघर, बोईसर तक आप लोग जा सकते हैं। जितेश जी आगे खड़े हैं और हम उमरगाम में रहते हैं। उमरगाम से जा रहे हैं नारगोल, और हम लोग जब भी उमरगाम आते हैं तो नारगोल हम लोग स्पेशली घूमने के लिए जाते हैं। नारगोल हमें बहुत ही पसंद है। यहाँ का जो नज़ारा है, जो ग्रीनरी है, और यहाँ पे नारियल के झाड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूर से आप लोग देखोगे ना, वो सामने नारगोल है और उसका जो बीच है, ऐसा लगता है कि हम लोग गोवा आ गए। गोवा तो कभी गए नहीं है लेकिन बहुत सुंदर लगता है। इससे सुंदर सुंदर जगह होगी लेकिन हम अभी बाबा माँ की कृपा से हम हमारा जन्म ही बाबा माँ ने ऐसे जगह कराया और बचपना हमारा ऐसे जगह बीता है जहाँ हम कुदरत के गोद में ही पले बड़े हैं। आप देखेंगे यहाँ पूरा का पूरा आपको अच्छे अच्छे पौधे लगाए गए देखो हैं, कितना सुंदर लग रहा है, झाड़ व्यू देखो लगाए आप गए लोग। हैं, दरिया समुद्र देवता है। और इस तरफ देखेंगे पहाड़ हैं, छोटे 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 ये कितने सारे पूरा, पहाड़ हाँ, ये हैं। पूरा पहाड़ी एरिया है। आप देखेंगे पीछे से, देखो ना, उधर से पूरा आप लोग दिख रहा होगा वो पहाड़ लेके, ये पूरा पूरा और पूरा पूरा पहाड़ी। ये उमरगाम एक्चुअली कोई सिटी नहीं है, इसे एक टाउन कहा गया है, टाउन। हाँ, गांव और कहाँ गया है। मतलब उमरगाम टाउन के नाम से जाना जाता है ये एरिया। तो यहाँ का ना मौसम बहुत अच्छा रहता है। सबसे अच्छी चीज़ अगर मुझे यहाँ की सबसे अच्छी लगती है तो मौसम। ना गर्मी में ज़्यादा गर्मी, ना ठंडी में ज़्यादा ठंडी, और बारिश तो इतना ज़्यादा होता है कि बारिश का आनंद यहाँ लेने के लिए लोग आते हैं बहुत दूर दूर से। क्योंकि बारिश यहाँ की ऐसी होती है, 20-20 दिन, 30-30 दिन लगातार बारिश होती है। माही कानपुर में जब बारिश होता है तो माही क्या बोलती है पता है? मुझे पूरा विश्वास है कि कानपुर में जो बारिश, कहीं हम फंस जाते हैं तो माही बोलती है मुझे पूरा विश्वास है कि ये बारिश 20-25 मिनट, आधे घंटे से ज्यादा नहीं होगा। और ये हाँ, बात सच है। कितना भी बारिश हो जाए, मात्र 20 से 25 वहां मिनट बारिश इसी तरीके की आती है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना कि ये जो माँ है, जो ये कुदरत है, ये जो चीज जहाँ जितनी मात्रा में चाहिए उतनी ही देते हैं, तो वहां उतनी ही मात्रा में जरूरी है। क्योंकि जो बादल यहाँ से जो जल लेकर के जाते हैं समुद्र से, ये अगर जल यहाँ पे जितना बारिश होता है अगर नहीं हुआ, तो ये बारिश अगर कहीं मध्य प्रदेश, यूपी या कहीं किसी और जगह हो जाए तो वो एरिया तबाह हो जाएगा। इसी के लिए, क्योंकि यहाँ बारिश जब हो जाता है तो पूरा का पूरा पानी सीधा वापस से जहाँ से उठा है पानी दरिए से, उसमें ही जाके फिर से लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाता है। तो अगर ये पानी यहाँ ना खाली हो और ये बादल चले जाए यूपी या बिहार या दिल्ली या मध्य प्रदेश,
तो वहाँ तूफान आ सकता है। इसी के लिए बाबा की ये कृपा है, नियम है, हर एक चीज नियम से चल रहा है बोलते हैं। पीछे आप लोग देख सकते हैं, लाइन से बोट लगी हुई है, सारे जो मछुआरे होते हैं मच्छी मारने के लिए अभी बोट उनके एकदम किनारे पे खड़ी है। और हम लोग क्या करते थे पहले कि हम रहते हैं इस साइड, ये जो आप देख रहे होंगे ये दरिया बीच में, हम रहते थे इस साइड, तो हम लोग इधर से बोट पकड़ के नारगोल जाते थे उस साइड, मतलब ऐसे बोट में घूमने के हाँ, लिए। तब ये ब्रिज जो था, ये ब्रिज ब्रिज बना नहीं नहीं था, ये ब्रिज बना नहीं था, ये बने लगभग अभी 5 साल हुए होंगे मेरे ख्याल पाँच से। छह साल का। 5-6 साल हुए, तो हम लोग स्पेशली इधर से उधर तक जाते थे घूमने, खूब फोटो वोटो शूट करते थे, घूमते थे दोस्तों के संग, मजा करते थे। फिर बोट में बैठ के 3 रुपया लेता था, हाँ, ये एक है ना। पिकनिक स्पॉट था, हाँ पिकनिक हाँ, लोग हमारे वहाँ से ये नारगोल की तरफ आते थे, तो यहाँ पे पाँच बोट रुपया साथ पकड़ के, लेता, हाँ, 5 रुपया लेता था। 5 रुपये हम लोग आना जाना कर लेते थे। छोटा सा तालाब होता है या फिर छोटा सा कोई नदी होता है, उसमें जब इतने अलग अलग प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं, तो ये तो समुद्र है। और समुद्र में बहुत, समुद्र तो धरती से 3 गुना बड़ा है ये। तो धरती अभी हम पूरा नहीं घूम पाए, धरती पे कितने प्रकार के अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, ये जब हम नहीं जान पाए तो दरिया में कितने प्रकार के होंगे ये तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन ये है कि जो दरिया की जो जीवन है, जो मछलियों का, बहुत अलग अलग प्रकार के, बीच में ऐसा सुनने में आया था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे कि कहीं पर जल परी निकली थी, कहीं मरी पे हुई। नहीं, पालघर में। हाँ, मरी पालघर हुई, में। मतलब मरी हुई जल परी निकली थी, उसको जैसे ही निकला पता चला, उसे तुरंत ये वो जो जो साइंटिस्ट होते हैं, हाँ, वो लोग लेकर के चले गए उसका जांच पड़ताल और ये और सब ना चीजें करने के लिए। उसका रियल में आप डालोगे ना कि पालघर में जल परी ऐसा यूट्यूब पे, तो मछली आपको आज भी दिखेगी। और उसके एकदम औरतों की तरह रियल में बाल थे, और पूरा जो शरीर था वो हड्डी का ढांचा था, और औरत का मतलब चेहरा था, और ये पूछ पीछे नीचे सबसे पूछ थी। और जैसा हम लोग टीवी में देखते हैं ना कि जल परी के पूछ होते हैं, शरीर इंसानों की तरह होता है, सच में वैसा ही था उसका। बड़ा अच्छा लगा था देख के, डर लग रहा था, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग देखने आए थे। उस समय हम बहुत छोटे थे, तब मैं पढ़ती रही होंगी, 6-7 में पढ़ती रही होंगी ना। 5-6 में पढ़ने वाले बच्चे कितने बड़े रहेंगे। लेकिन पूरा हंगामा हुआ था, हम लोग गए देखने के लिए, वो दरिया के किनारे ही निकला था। यहाँ पे कोई कह रहा था कि एक बार वेल मछली निकली थी हाँ, उमरगाम में ही, बहुत समय पहले, और बहुत बड़ी थी। दूर दूर से लोग आए थे मछली देखने के लिए। और ये जो मछली थी ना, इसका जो हड्डी है वो आज भी धर्मपुर का वो जो है ना म्यूजियम, वहां पे रखा हुआ है, स्टोर करके आज भी रखा हुआ है। ऐसे तो यहाँ पे मतलब देखने लायक, समझने लायक, घूमने लायक। पहले क्या हम लोग से घूमते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन अब क्या है, बाबा ने थोड़ा ज्ञान दे दिया है, तो जब ज्ञान के साथ घूमना होता है ना, तो उसका एक ना आनंद अलग होता है। तो समझ नहीं थी, बस बोल दिया। लेकिन अब तो बड़े भाव के संग हम लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय, पता है कि इसका क्या परिणाम हमको मिलने वाला है। ये सब होता है गुरु की कृपा से, बिना गुरु ज्ञान ही नहीं है। गुरु आए तो ज्ञान आया। सच कहते हैं, बार बार कहते हैं कि गुरु से ही ज्ञान है, बाकी कुछ नहीं। गुरु के पास ही वो चश्मा है, जो चश्मा जब आंखों पे लगता है तभी ये संसार हमें वो संसार का असली रूप जो है वो चेहरा हमारे सामने आता है। तो गुरु जो है वही चश्मा देते हैं। वो किसी को अगर वो चश्मा लेना है तो आओ हमारे दरबार में। श्री शंकर आगे महादेव देखो, की जय। आगे देखो, लोग आजकल के तो यंग जो लड़के हैं उनको पता भी नहीं है गुरु होते क्या है। पूर्ण गुरु तो छोड़ो, गुरु नहीं पता है उन्हें कि गुरु होते क्या है। तो आप लोगों को एक्सपीरियंस करना है, जानना है कि हाँ ऋषि मुनि होते थे, उनके गुरु होते थे, हमारे देवी देवता थे उनके गुरु होते थे। तो गुरु आखिर ये होते कैसे हैं, अगर देखना है तो आओ कभी हमारे बाबा के दरबार में, वहाँ आओ तो साक्षात आपको पूर्ण गुरु, साक्षात पूर्ण गुरु के दर्शन अगर आपको करने हैं इस धरती पर, तो हमारे दरबार आ जाओ। और यही नहीं, आप वहाँ आ करके जब आप आके बैठेंगे सिर्फ ऐसे नहीं कि दर्शन हुआ चले गए, नहीं, वहाँ आप बैठ के देखो चमत्कार। कुछ दिन समय लोग बिताओ। जो लोग जिसे चमत्कार कहते हैं वो चमत्कार वहाँ देखने को मिलेगा। और अगर आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है,
किताबी नॉलेज है, आप अगर स्टूडेंट हैं अच्छे, साइंस के स्टूडेंट रहे हैं अच्छे, तो आप आए और इस चमत्कार को समझने की कोशिश करें कि ये चमत्कार एक्चुअल में ये एक साइंस है, और ये वो साइंस है जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस साइंस का आविष्कार किया, जो अभी तक हमारा जो ये मॉडर्न साइंस है ना, ये अभी पहुंचा नहीं है, और अभी चल के जा रहा है पैदल, कब तक पहुंचेगा ये भी आइडिया है। हम जा रहे हैं जितेश जी का बाइक बनवाने। अभी धीरे धीरे जितेश जी अपना गाड़ी चला रहे हैं और पहुंचने ही वाले हैं, हम अभी पहुंच जाएंगे। इसके बाद बाबा के एक भक्त हैं जो हमारे काफ़ी पुराने मित्र हैं, लेकिन जब से बाबा मिले हैं तो वो भी बाबा से जुड़ गए हैं, हम भी जुड़े थे, तो जो दोस्ती है ना वो थोड़ी गहरी हो गई है। मतलब एक अच्छा लगता है कि हमारे बाबा के भक्त हैं, तो उनके घर पे उनके बच्चे लोगों ने गणपति बप्पा का स्थापना किया है 5 दिन के लिए, तो आज हम लोग उनके दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। तो अभी इनकी गाड़ी पहले बन जाए, बनने के बाद हम अपना नारियल का प्रसाद लेंगे, नारियल लेंगे, कुछ फ्रूट लेंगे, कुछ मिठाइयाँ लेंगे और इसका दर्शन के लिए जाएंगे, और दर्शन हम आपको भी कराएंगे। और ये जो जहाँ पे हम गाड़ी बनाने के लिए आए हैं, ये तो यहाँ पे इनकी दुकान बंद है, अब जाके देखते हैं। શું કીધું છે? તમે ફોન કર્યા છે? હા, ફરીથી એકવાર કરજો ફોન કે અમે લોકો આવી ગયા છે, તમે કેટલા વારમાં આવશો? હે? આમાં અહીંયા મને ફૂલ લેવાનું છે બપ્પાને ચડાવવા માટે. છે તમારા પાસે? થેલી છે કે? થેલી પોલિથીન છે? છે કે નહીં? પોલિથીન मतलब થેલી. થેલી मीन्स खबर નથી તમને? ये हमारा है गुजरात। गुजरात में ना घूमने जैसी बहुत सुंदर सुंदर जगह है, बहुत अच्छी, बहुत यानी बहुत। अभी मैं यहाँ से तोड़ने वाली हूँ ये सारे फूल जो देख रहे हैं ना, बप्पा को हम चढ़ाएंगे अड़हुल का फूल। इसको हम इधर मतलब मेरे घर पे हम लोग उसको अड़हुल बोलते हैं, वैसे इसको गुजराती में क्या कहते हैं? इस फूल का नाम क्या है? यू नो क्या कहते हैं इसको गुजराती में? શું કહેવાય?